नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो कहिए कैसे हैं आप। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और फ्रेंड्स, बस होली एकदम आने ही वाली है, कुछ ही दिन बचे हैं। कुछ फ्रेंड्स, अब आज हम बात बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करेंगे, वो ही होली से रिलेटेड है। और वो है होली का दहन कब है, भद्रा कब लगेगी और इस बार होली का शुभ मुहूर्त कब है। देखिए फ्रेंड्स, अक्सर होली का जो मुहूर्त होता है, होली का जलाने का, होली दहन का, वो शाम के बाद होता है, रात में होता है 6, 7, 8, 9 बजे तक। लेकिन इस बार भद्रा जो लगी है पूरा दिन लगी हुई है। तो आपको कब मिल रहा है ये समय। और फ्रेंड्स, लग रहा है साल का पहला चंद्र ग्रहण। तो क्या ये भारत में मान्य होगा या नहीं, और इसके सूतक मान्य होंगे, और क्या इसके नियम हमें पालन करने चाहिए या नहीं, ये सब हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। उनकी जो उपवास की जो पूर्णिमा रहेगी वो रहेगी रविवार 24 मार्च को। और पूर्णिमा लग रही है रविवार 24 मार्च को सुबह 9:56 से, और इसकी समाप्ति होगी 25 मार्च को, यानी कि सोमवार को दोपहर 12:30 बजे तक। तो इस हिसाब से होली का दहन होगा 24 मार्च यानी रविवार के दिन। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि पूरे दिन भद्रा है, यानी कि 9:56 से लेकर रात के 11:13 तक भद्रा का साया रहेगा। फ्रेंड्स, भद्रा क्या होती है ये आपको थोड़ा सा समझना और जानना जरूरी है। भद्रा सूर्य की पुत्री हैं और शनि की बहन है, शनिदेव की बहन है। और इनका जो स्वभाव है बहुत उग्र है, क्रोधित मानी जाती है भद्रा। तो इस समय में जब भद्रा लगी होती है, हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना होता है। और इसीलिए हम जो होली का दहन है भद्रा खत्म होने की बात करते हैं। तो सही मुहूर्त क्या रहेगा, 11:14 से 12:30 तक। फ्रेंड्स, सिर्फ ये 1 घंटा ही हमें मिल रहा है। तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, आप धीरज रखें और इंतजार करें सही समय का। देखिए, सही मुहूर्त जो होते हैं वो किसी ना किसी विशेष कारणों से बनाए जाते हैं, और ये हमें अब समझ लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे चंद्र ग्रहण की। तो ये साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है, लेकिन ये भारत में मान्य नहीं है, दिखाई नहीं देगा, तो इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा। तो इसीलिए गर्भवती स्त्रियों को घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी देखिए, होली का अवसर है, इस समय बहुत नेगेटिव एनर्जी आसपास रहती है, तो अपना विशेष ध्यान रखें, बिना वजह बाहर ना घूमें। और आपके घर में जो आपके बड़े बूढ़े बोलते हैं, उन जो आपके घर में आपके बड़े आपको समझाते हैं, उन नियमों का पालन कर सकते हैं। लेकिन ग्रहण का कोई दोष नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। ग्रहण से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं पहले ही आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि होली से, देखिए खरमास तो चल ही रहा है, और होली से 8 दिन पहले लग जाते हैं होलाष्टक, यानी कि जो होली से पहले के 8 दिन होते हैं वो बहुत ही नेगेटिव होते हैं। इन्हें जले कटे दिन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो हिरण्यकश्यप था वो इतना अहंकारी था, वो स्वयं को भगवान मानता था। और जो उनका पुत्र प्रहलाद था वो सिर्फ श्री हरिविष्णु जी को भगवान मानता था और उन्हीं की आराधना करता था। तो बाप ने, यानी कि हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को जो यातनाएं दी थी ना, वो इन्हीं 8 दिनों में दी थी। उन्हें पहाड़ी से फिकवा दिया था, गरम तेल में उसे तलने के लिए, उसको जलने के लिए छोड़ दिया था। ऐसे ही बहुत सारी यातनाएं दी थी जो कि इन 8 दिनों में थी। लेकिन हर यातना में श्री हरिविष्णु भगवान जी ने प्रहलाद जी को बचा लिया था। और अंत में उसने क्या किया, उसने अपनी बहन, जिसे कि ये वरदान था कि वो कभी भी आग में नहीं जल सकती, उसने कहा कि आप आग से भरी लकड़ियों के बीच में उसको बिठा दिया कि लो, तुम्हें वरदान है, तुम नहीं जलोगी तो प्रहलाद भी नहीं जलेगा। लेकिन क्या हुआ फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं। ये देखिए, ये कथाएं जो हैं, अपने बच्चों को जरूर सिखाएं, सुनाएं, और उन्हें बताएं कि क्या कथा कहानी थी। अगर आपके बच्चे इन कथाओं से वंचित हैं तो देखिए, कहीं ना कहीं इसमें नुकसान हमारे है कि हम अपने संस्कारों से, अपनी जो पौराणिक जो कथा हैं उनसे उन्हें दूर रखे हुए हैं। हाँ ठीक है। तो फ्रेंड, इतना डिजिटल होने का भी कोई फायदा नहीं है कि आपको अपने ही कल्चर का नहीं पता, अपनी ही कथा कहानियों के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो फ्रेंड, लास्ट में क्या होता है, होलिका जल जाती है और प्रहलाद श्री हरिविष्णु की कृपा से बच जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी। इसीलिए हम ये होली का दहन करते हैं, जिससे कि हमारी सारी बुराइयां, सारे जो भी हमारे रोग शोक दुख हैं, सब आदि होली जल जाएं, और हमें सुख और शांति मिले, हमें उन्नति की तरफ रास्ता मिले, हम उन्नति की ओर अग्रसर हों। होली प्रेम का प्रतीक है, सौहार्द का प्रतीक है। फ्रेंड्स, इस दिन एक छोटी सी कथा और है कि जो पार्वती माता हैं, उन्होंने
श्री विवाह करने के लिए बहुत तपस्या की थी, लेकिन शिव जी बिल्कुल मान ही नहीं रहे थे। तो जो कामदेव हैं, प्रेम के जो प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने उनकी तपस्या भंग करने के लिए पार्वती जी का साथ दिया था। इसीलिए क्रोध में आकर अपने तीसरे नेत्र से शिव जी ने उन्हें भस्म कर दिया था। तो जो कामदेव की पत्नी थी रति, उन्होंने बहुत प्रार्थना की, बहुत उनके आगे हाथ जोड़े शिव जी के आगे कि उनके पति को फिर से जीवित कर दिया जाए। सो फ्रेंड्स, ये वही दिन है होली का जब शिव जी ने कामदेव जी को फिर से जीवित किया था। तो प्रेम का प्रतीक है, बहुत ही सौहार्द और प्रेम के साथ मनाइए। पुराने गिले शिकवे, सभी जो कड़वी यादें हैं उन्हें मिटाकर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मनाइए, लेकिन सद्भावना के साथ एक दूसरे की मर्यादा का ध्यान रखते हुए होली मनाइए। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इस बार होली का दहन वाले दिन बहुत अच्छे कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं, जिन्हें बहुत अच्छा माना जाता है, बन रहे हैं, जो कि बहुत शुभ माने गए हैं और जिससे कि हमें उन्नति की, ये भारतवर्ष है, समाज है, उन्नति की ओर अग्रसर रहेगा। सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छे माहौल में इस बार बहुत अच्छे ही योग में आई है होली का दहन। जानते हैं कि होली का दहन में एक जगह पर कुछ पेड़ की, कुछ वृक्ष की लकड़ियां रख देते हैं और उनके चारों तरफ जो उपले होते हैं, गोबर के उपले होते हैं, उन्हें लगा दिया जाता है और इस तरह से अग्नि प्रज्वलित की जाती है। उसमें हमें करना क्या है फ्रेंड्स, देखिए, आपकी जो घर की परंपरा है, जिस तरह से पूजा होती है, कुछ महिलाएं दिन में पूजा कर लेती हैं, बड़कुल्लों की माला ले जाती हैं, अपने बच्चों को भी साथ ले जाते हैं, उन्हें नए कपड़े पहनाते हैं, या जो भी आपकी परंपरा है घर की, जो भी आप सामान ले जाते हैं, कुछ लोग बताशे रखते हैं, या जो आपके घर के, वो आप अपनी परंपरा के अनुसार करिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए फ्रेंड्स, शाम के समय, जब भी रात के समय, जब भी होली का दहन हो, आपको पानी से भरा हुआ कलश लेकर जाना है और सबसे पहले जाकर थोड़ी सी कुछ कलश का पानी आपको धरती पर गिराकर चरण स्पर्श करने हैं होलिका के। होलिका दहन होता है, यानी कि जब जलाई जाती है तो आपको परिक्रमा करनी है। 7 करें, 11 करें, 5 करें, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है, वो आप परिक्रमाएं कर सकते हैं। और अपने लिए प्रार्थना करिए, आपके जो भी रोग, शोक, दुख हो, पिछले साल की जो, देखिए फ्रेंड्स, इस होलिका में हम अपने जो पिछले वर्ष की जितनी भी बुराइयां होती हैं, जो भी नकारात्मकता होती है, जो भी नेगेटिविटी होती है, आपके जो भी बुरे विचार होते हैं, या घर का ग्रह कलेश जो भी होता है, परेशानियां होती हैं, आप उनको जलाते हैं, ऐसी प्रार्थना करिए। इसमें आपकी बालियां भूनते हैं, ये नई फसल का आगमन का संदेश देती हैं और जिससे कि घर में हर तरफ सुख शांति रहती है। फ्रेंड्स, आप थोड़ा बहुत गुलाल लेकर जाते हैं, वहाँ गुलाल उन्हें अर्पित करते हैं, अग्नि में आप गुलाल अर्पित करते हैं। आपके साथ जो संगी साथी होते हैं, उन सबको आप गुलाल लगाकर होली की अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि होली तो अगले दिन खेली जाती है, जो दुल्हनडी होती है उससे अगले दिन होती है। फ्रेंड्स, एक बात और कि महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं, बाल खोलकर ना जाएं, ये ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, देखिए, ये जो दिन होते हैं ना, अपने बच्चों को खासकर समझाएं, क्योंकि वो घर से बहुत बाहर जाते हैं, उनका काम होता है, ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, चौराहों को पार नहीं करना है, क्योंकि जो इतनी नेगेटिविटी होती है, लोग उतारे करते हैं, चौराहों पर रखते हैं। तो आप देखिए, आप चीजें नहीं छोड़ सकते हैं, आप आना जाना नहीं छोड़ सकते, बहुत जरूरी हो जाता है। तो उन्हें समझाइए और खुद भी समझिए कि आपको साइड से होकर जाना है, चौराहों को नहीं लांघना है। जो नई नववधु होती है, नई दुल्हन होती है, जिसकी की अभी शादी हुई है, 1 साल नहीं हुआ है, जिनकी पहली होली होती है, उन्हें कहते हैं कि होली जलते हुए नहीं देखते हैं, और पहली होली मायके में होती है। ऐसी बहुत ही राज्यों में परंपरा है। तो कोशिश करें, ध्यान रखें कि जो नववधु होगी उसको होली नहीं देखनी है। क्यों? क्योंकि एक तरह से हम अपने पुराने वर्ष की जो भी बुरी यादें उन्हें जलाते हैं, तो वो नकारात्मकता उसके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, वो नहीं उसको देखनी चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। बात है, लेकिन इसका प्रभाव अशुभ हो या अशुभ, ये बहुत ज्यादा होता है। ध्यान रखें कि आप ऐसे ही बेवजह इधर उधर ना घूमें, किसी के भी घर ना जाएं, और कहीं पे भी सोच समझ कर खाएं पिए। देखिए, बहुत विश्वसनीय लोग हैं, किसी के घर में फंक्शन है, किसी के घर पे लौंग, इलायची, पान, मिठाई अवॉइड करें खाना। देखिए फ्रेंड्स, ये सारी चीजें कोई नई नहीं है, पुरानी होती थी। हो सकता है किसी की इंटेंशन गलत ना हो, लेकिन आप जब रास्तों से जाते हैं तो ये चीजें बहुत ही जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, वो आपके साथ चली आती हैं। तो इनसे बचने की कोशिश करें कि किसी के घर से कुछ ना खाएं इन दिनों में, जब तक होली नहीं जल जाती है। हाँ, अगर कोई बहुत विश्वसनीय है, वो आपको पता है, आप ध्यान रखें इस बात का। समझाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो नई जनरेशन जो है, वो इन चीजों को समझती नहीं है, मानती नहीं है। लेकिन आप अगर समझाएंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या नेगेटिव असर हमारे जीवन पे पड़ सकता है, हम बीमार पड़ सकते हैं, तो आप
उन्हें समझाइए कि बाहर जाना है तो कैसे, किस तरह से व्यवहार करना है। फ्रेंड्स, साथ में आपको जिस थाली में आप अपना सामान लेकर जा रहे हैं अपनी पूजा का, उसमें आप कुछ थोड़ी सी पीली सरसों भी रखिए। पीली सरसों और काले तिल जरूर रखें। फ्रेंड्स देखिए, अपने घर की भी नजर उतारिए। हमेशा ध्यान रखिए कि जो नजर होती है वो हमें भी लगती है और हमारे घर को भी लगती है। तो बहुत से लोग होली पर अपनी नजर उतारते हैं और अपने घर की भी। तो आप अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज और अपने घर की तरफ देखते हुए 7 बार एंटी क्लॉकवाइज इसे लेकर जाइए और अपने ही उस प्लेट में ढक कर रख लीजिए और फिर उसको आपने अग्नि में छोड़ देना है। आपको रोगों से बचाता है, बुरी नजर से बचाता है, नेगेटिव एनर्जियों से बचाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको धन की कोई परेशानी है, आर्थिक संबंधी कोई परेशानी है, तो आप चंदन का टुकड़ा जरूर उसमें डालें। कहीं से भी आप पहले ही या किसी पूजा पाठ की दुकान से ही चंदन का टुकड़ा मंगा के रख लें और उसे भी अग्नि में प्रज्वलित करके प्रणाम करें और अपने लिए प्रार्थना करें लक्ष्मी नारायण जी से अच्छे स्वास्थ्य की, आर्थिक उन्नति की आप प्रार्थना उनसे करिए। बहुत से ऐसे लड़के लड़कियां जिनकी शादी, उनकी उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको क्या करना है, सामग्री लेनी है और हवन सामग्री में थोड़ी सी जौ और देसी घी मिलाकर आपने उस अग्नि में समर्पित कर देना है और प्रार्थना करनी है कि जल्दी ही विवाह हो और जिनका क्लेश चल रहा है उससे आपको छुटकारा मिले और आपका विवाह जल्दी हो और ग्रह क्लेश से छुटकारा हो। फ्रेंड्स, ऐसी लक्ष्मी नारायण जी से आपको प्रार्थना करनी है। जो हमारे जो वातावरण होता है उसमें आसपास ऐसे कीटाणु होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें रोगग्रसित करते रहते हैं। ये जो मौसम बदलता है इसमें ऐसे कुछ कीटाणु आ ही जाते हैं और इन दिनों में, खासकर इन दिनों में फरवरी मार्च में स्किन एलर्जीज बहुत होती हैं। बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं स्किन की जो बहुत जल्दी जल्दी पनपते हैं। तो फ्रेंड, उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, हरी इलायची और कपूर जरूर लेकर जाएं और अग्नि में प्रज्वलित करें, जिससे हमारे आसपास का जो वातावरण होता है वो शुद्ध होता है। फ्रेंड्स, ये सारी चीजें बहुत ही शुद्धता की मानी जाती हैं और इसका जो असर होता है हम पर और हमारे आसपास की जो वातावरण है, समाज है, उस पर बहुत विशेष असर होता है और सकारात्मक असर होता है। बहुत विशेष होती हैं, चाहे वो होली की पूर्णिमा की हो, ग्रहण की रात्रि हो, शिवरात्रि हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, दिवाली की रात्रि हो, ये बहुत विशेष होती हैं। तो इन्हें मिस मत करिएगा। ये जो छोटी मोटी चीजें होती हैं ये हमारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, उनसे हमें बचाती हैं। तो इन्हें छोटा ना समझें, चाहे उपाय बहुत छोटे हों लेकिन हमारे जीवन में ये सार्थकता बनाए रखते हैं, सकारात्मकता बनाए रखते हैं और हमें हमेशा नेगेटिव चीजों से हमें बचाए रखते हैं। होली प्रेम मिलन का त्योहार है और हम सब जानते हैं कि मथुरा वृंदावन की होली कितनी ही फेमस है। वहाँ लड्डुओं से होली खेली जाती है, फूलों से खेली जाती है, लठमार होली खेली जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ्रेंड इतनी भीड़ है, कोशिश करें कि अभी जाने से बचें। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप देखिए उनके लिए नई ड्रेस लेकर आइए और उनके लिए पिचकारी लेकर आइए, उनके लिए अच्छे पकवान बनाइए। और फ्रेंड, सबसे पहले जो भी आप घर में बना रहे हैं, जो भी मीठा या जो भी बना रहे हैं, अपने लड्डू गोपाल जी को या जो भी आपके ईष्टन को भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले उनके साथ होली खेलें। कहना चाहूंगी वो है होलिका की राख। ये बहुत ही अद्भुत राख होती है, ये इतनी चमत्कारी राख होती है। फ्रेंड्स, जब हम छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा भी हमें बताते थे कि जहाँ होली जलाई जाती है अगले दिन सुबह आपको स्नान करके जाना होता है। आपको स्नान करके जाना है और जो राख होती है वहां पे पड़ी होती है, देखिए लकड़ी वकड़ी नहीं लानी है आपको, लेकिन आपको वो राख लेकर आनी है, किसी डब्बी में रख लीजिए और उस घर आकर आपको आपके जो भी परिवार के सभी सदस्य हैं उनका तिलक जरूर करिए, चाहे माथे पर लगाएं या कंठ पर थोड़ा सा लगाइए। और फ्रेंड्स, कोशिश करिए कि घर के हर एक कोने में उसे छिड़क दें। जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है आपके घर में या जो भी रोग शोक होते हैं वो सभी दूर होते हैं। ये इतनी चमत्कारी राख होती है जिसका बयान करना बहुत मुश्किल है। फ्रेंड्स, कोशिश करें कि किसी पीले कपड़े में थोड़ी सी राख लेकर, ये जो भी होलिका दहन की राख है, और कौड़ियों के साथ, 5 कौड़ियों के साथ या गोमती चक्र के साथ आप अपने धन रखने के स्थान पर, जो भी आपका सेफ है, अलमारी है जहाँ पे आप अपना कैश रखते हैं, वहाँ पर जरूर रखें। पूरे साल कोई आपको धन की दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। और इसको किसी छोटी सी डिब्बी में रख लीजिए और उस पर लिख दीजिए कि होलिका दहन की राख है, ठीक है। और फ्रेंड्स, जब भी आप किसी शुभ कार्य के लिए जाएं, ध्यान रखिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है या किसी शुभ काम के लिए जा रहा है तो हल्का सा कंठ पर लगा सकते हैं,
कभी आपको नेगेटिव एनर्जी फील हो या बच्चे को बुरी नजर लग जाती है या कोई बीमार हो जाता है, तब भी आप इसका तिलक करिए फ्रेंड्स। ये बहुत चमत्कारी राख होती है, इसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी होती है, क्योंकि सारी नेगेटिविटी जल के जब जल जाती है तो ये पॉजिटिविटी आती है, जिसमें कृपा होती है लक्ष्मी नारायण की। सो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी होलिका दहन से जुड़ी हुई और होलिका की राख से जुड़ी हुई। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच देखने के लिए फ्रेंड्स। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर चैनल पर नए हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से, बहुत ही सौहार्द के साथ और खूब अच्छे से एक दूसरे के मान सम्मान का ध्यान रखते हुए, विवादों से बचते हुए होली मनाएं। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे जी।